अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इन्फोनामा के तवस्सुत से आपकी खिदमत में अपनी एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। ड्रैकुला ये दुनिया का पहला वैम्पायर किरदार है जिसे आयरलैंड के एक मुसन्निफ ब्रैम स्टोकर ने तख्लीक किया। ये किरदार भी मौजूदा दौर में सुपरमैन और बैटमैन जितना ही मशहूर है। मगर दोस्तों, ड्रैकुला और सुपरमैन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ड्रैकुला सिर्फ एक ख़याली किरदार नहीं बल्कि ये एक हकीकत पर मबनी शख्सियत है। यकीन जानिए दोस्तों, हकीकी ड्रैकुला फिल्मों और कहानियों में दिखाए जाने वाले ड्रैकुला से कहीं ज़्यादा सफ़ाक और बेरहम इंसान था। मौरख़ीन के मुताबिक ये रूए ज़मीन पर तकरीबन 1 लाख इंसानों की मौत का सबब बना। इस किरदार का हकीकी नाम व्लाद सोम यानी कि व्लाद द थर्ड है। ये किरदार 1431 में व्लाचिया यानी मौजूदा रोमानिया में पैदा हुआ। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि इसे ड्रैकुला क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बाप यानी कि व्लाद दोम का लक़ब था ड्रैकुल, जिसका मतलब है ड्रैगन, जिसे वो बड़े फ़ख्र के साथ अपने नाम के साथ इस्तेमाल करता था। इसी तरह व्लाद सोम ने अपने नाम के साथ ड्रैकुला यानी कि ड्रैगन का बेटा का लक़ब इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका बाप व्लाद दोम व्लाचिया यानी मौजूदा रोमानिया के एक इलाके का हाकिम था, जिसे सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद सानी ने बगावत के इल्ज़ाम में एड्रेन शहर तलब किया। इसे दोबारा व्लाचिया के हुक्मरान के ओहदे पर फाइज तो कर दिया, मगर इसके 2 बेटे, जिनमें से एक का नाम व्लाद सोम और दूसरे का नाम रादव था, तुर्की में ही रोक लिए गए। इसका मकसद व्लाचिया के नए हुक्मरानों को तालीम व तरबियत देना था, सो यहाँ इनकी तरबियत का अमल शुरू हो गया। इन्हें तर्ज हुक्मरानी से लेकर मैदान जंग तक तमाम उमूर में महारत दी गई। कुछ मौरख़ीन के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और ड्रैकुला ने एक साथ ही अपनी तरबियत मुकम्मल की। छोटे भाई रादव पर अपने मुसलमान उस्तादों और दोस्तों की सोबत का ऐसा असर हुआ कि वो मुसलमान हो गया, जबकि व्लाद सोम यानी कि ड्रैकुला अपने दीन पर ही कायम रहा। इनके बाप यानी व्लाद दोम पर करीबी रियासत ट्रांसिल्वेनिया के हाकिम जॉन बुनियाडी ने जोर डालना शुरू किया कि वो सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ की जाने वाली फ़ौजी कार्रवाई में इनका हिस्सेदार बने। लेकिन ड्रैकुल के दोनों बेटे इस वक्त तुर्की में ही मौजूद थे। वो कैसे सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत कर सकता था। इसलिए जॉन बुनियाडी ने व्लाद दोम के कज़न को अपने साथ मिलाकर व्लाचिया पर हमला कर दिया। व्लाद दोम यानी कि ड्रैकुला के बाप को कत्ल कर दिया। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने व्लाद सोम यानी ड्रैकुला को उस्मानी फ़ौज के हमरा ट्रांसिल्वेनिया रवाना किया, जहां इसने अपने चचा और अपने बाप के कातिल जॉन हनियाडी को शिकस्त दी और ख़ुद ट्रांसिल्वेनिया और व्लाचिया का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद इसने ट्रांसिल्वेनिया के इन लोगों की सरकोबी की जो इसके दुश्मनों की मदद करते रहे थे। यहाँ इसने जुल्म व बर्बरियत की वो दास्तानें रकम की कि जिन्हें याद करके इंसान कांप जाता है। यहाँ वो व्लाद द इम्पेलर के नाम से मशहूर हुआ। इम्पेल के मानी पिरो देने के हैं। ये लोगों को मार कर नेज़े में पिरो दिया करता। इसे लोगों को तकलीफ़ें देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ये ऐसी तकालीफ हैं कि इन्हें यहाँ बयान ना ही किया जाए तो बेहतर है। बस यूँ समझ लीजिए कि ये अपने दोस्तों के खून में रोटी डुबोकर खाने से भी कतराता नहीं था। इसने अपने दौरे हुकूमत में अपनी जंगी सलाहियतों में इजाफ़ा किया और मुल्क में खूब जंगी किले बनवा लिए, क्योंकि वो हंगरी की हुकूमत के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया पर हमले के ख्वाब देखना शुरू हो गया था। इस मकसद के लिए इसने कैथोलिक चर्च में एक ख़त लिखा कि वो उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ एक सलेबी जंग का आगाज़ करें और हंगरी के बादशाह मिथियस कोरिनियस के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाने लगा। इसने लगातार 3 साल तक उस्मानी सल्तनत को टैक्स ना दिया और सल्तनत के इलाकों में घुसकर हज़ारों आम लोगों, औरतों और बच्चों को वहशियाना कत्ल किया और इनकी लाशों को नेज़े में पिरोकर ज़मीन में गाड़ दिया। इस पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपना एक वफ़द इसके दरबार में भेजा और उसे कुस्तुनतुनिया हाजिर होने का हुक्म दिया। व्लाद सोम यानी कि ड्रैकुला ने इस वक्त के तमाम लोगों को अजियतें देकर मरवा दिया और इनकी लाशों को भी इम्पेल करवा दिया गया। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को ये सब बातें मालूम हुई तो उन्होंने 1.5 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल एक लश्कर जर्रार तैयार किया। ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दूसरी सबसे बड़ी फ़ौजी मुहिम थी। अब
اس فوج کا مقابلہ کرنا نہ تو ولاد کے بس کی بات تھی، نہ ہی اس کے آقا یعنی کہ ہنگری کے بادشاہ کی۔ اب ولاد یعنی ڈریکولا نے گھٹیا طریقے آزمانے شروع کیے۔ اس نے ایک رات چھپ کر سلطان محمد فاتح کے خیمے پر حملہ کر دیا، مگر اسے بعد میں پتہ چلا کہ وہ خیمہ سلطان کا نہیں بلکہ ان کے مشیر محمود پاشا کا تھا۔ ولاد رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا، مگر عثمانی فوج کے کچھ دستے اس کے تعاقب میں گئے۔ ولاد نے ایک جال تیار کر رکھا تھا اور یہ تعاقب کرنے والے دستے اس کے جال میں پھنس گئے۔ جب سلطان محمد فاتح اپنی باقی فوج کے ساتھ ایک جنگل میں داخل ہوئے تو ان کو ایک نہایت ہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ قسطنطنیہ جیسے عظیم شہر کو فتح کرنے والی فوج بھی یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھی۔ ڈریکولا نے ان کے ساتھیوں کی لاشوں سے اس جنگل کو بھر دیا تھا۔ اس نے ہر درخت میں ایک سپاہی کو پرو دیا تھا۔ اب سلطان محمد فاتح ولاد کی چال سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے ایک نئی حکمت عملی تیار کی اور ڈریکولا کے چھوٹے بھائی رادو کو آگے کر کے ولاچیا اور ٹرانسلوینیا کے بااثر لوگوں کو اپنی طرف کرنا شروع کیا۔ اس میں سلطان کو بہت زیادہ کامیابی ملی۔ اس حکمت عملی سے ڈریکولا کا اس علاقے میں چھپنا محال ہو گیا۔ مجبوراً اسے اپنے ساتھیوں سمیت ہنگری میں پناہ لینی پڑی اور رادو کو ٹرانسلوینیا کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ہنگری کے بادشاہ نے ولاد سوم کے ساتھ وہی سلوک کیا جو تاریخ میں ہمیں ہر غدار کے ساتھ ملتا ہے۔ اس نے ڈریکولا کو قید کر دیا کیونکہ وہ اس کی براہ راست مدد کر کے سلطنت عثمانیہ کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس گرفتاری کو صحیح ثابت کرنے کے لیے چند جھوٹے خط بھی چرچ کو دکھائے جس میں ولاد عثمانی سلطنت کے ساتھ مل کر ہنگری کی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہاں ڈریکولا تقریباً 13 سال قید میں رہا۔ اسے مولڈیویا کے بادشاہ آرچرچ کی ضمانت پر رہا کیا گیا کیونکہ وہ کیتھولک مذہب اپنا چکا تھا۔ اس نے مقامی بادشاہوں کی مدد سے اپنا تخت دوبارہ حاصل کر لیا، مگر کچھ مہینے بعد ہی سلطنت عثمانیہ نے اس کے خلاف ایک اور لشکر بھیجا اور اس مرتبہ اس کو قتل کر کے اس کا سر قسطنطنیہ روانہ کر دیا گیا۔ اس شخص کے کارنامے اس قدر سیاہ تھے کہ اس کی سفاکی کے قصے اس کی زندگی میں ہی مشہور ہو گئے تھے۔ آج سے 100 سال پہلے تک یہ کہانیاں صرف مقامی لوگوں میں ہی عام تھیں، مگر بریم سٹوکر نے اس کردار کو اپنے ناول کے ذریعے ساری دنیا میں متعارف کرا دیا۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجیے اور اپنی قیمتی آرا کامنٹ کے ذریعے ہم سے شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔